बुद्ध अपने भिक्षुओं के एक संवाद में कहते हैं, भिक्षुओं, मैंने रात्रि को भोजन छोड़ दिया है। उससे मेरे शरीर में व्याधि कम हो गई है, इससे जड़त्व कम हो गया है। बुद्ध हमेशा अपने शरीर की आवश्यकता से भी कम भोजन करते थे और अपने भिक्षुओं को भी मिताहारी होने के लिए हमेशा प्रेरित करते थे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के आश्रम में एक शिष्य पहुंचा। उस शिष्य को स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं थीं। कभी उसके पेट में दर्द हो जाता था तो कभी उसे कब्ज की समस्या रहती थी। खराब स्वास्थ्य के कारण उसका मन किसी काम में नहीं लगता था। अपनी यह समस्या लेकर वह बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक परेशान रहता हूं। मेरी समस्या का कारण मेरा पेट है जो कभी ठीक नहीं रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि पेट के कारण ही मनुष्य को ऊर्जा मिलती है और तुम इसे समस्या की जड़ कहते हो। शिष्य बोला, हां, मेरा भोजन ठीक प्रकार से पच नहीं पाता है, इसलिए मैं अधिक परेशान रहता हूं। अब आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बुद्ध ने शिष्य से पूछा, क्या तुम कभी खाली पेट सोने गए हो? शिष्य ने कहा, नहीं बुद्ध, मैं भूखे पेट नहीं सो सकता। बुद्ध बोले, जो भोजन मनुष्य को ऊर्जा देती है, कई बार यही उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी का कारण भी बन जाती है। जिस प्रकार कम भोजन शरीर को कमजोर करता है, उसी प्रकार अधिक भोजन कई बीमारियों को बुलावा देता है। आगे बुद्ध बताते हैं कि यदि तुम भूखे पेट सोने जाओ तो तुम्हारी 50% बीमारियां दूर हो जाएंगी। जिस भोजन को खाने से ऊर्जा मिलती है, उसे पचाने में भी ऊर्जा की खपत होती है। थोड़ी सी ऊर्जा पाने के लिए शरीर जब भोजन पचाता है तो अधिक मेहनत करता है। मनुष्य स्वस्थ और खुशहाल रह सकता है यदि वह अपने शरीर में हर समय भोजन को न भरे बल्कि उसे पचने का समय दें। मनुष्य को पेट खाली रखने का एक नियम बनाना चाहिए। चूंकि भूख लगना और पेट खाली होना दो अलग अलग बातें हैं। जब मनुष्य को भूख लगती है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसे अब ऊर्जा की आवश्यकता है, जबकि पेट खाली होने से तात्पर्य है कि उसके शरीर की सभी गंदगियां साफ हो रही हैं, कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धि हो रही है, पाचन में प्रयोग किए जाने वाले सभी अंग आराम कर रहे हैं और स्वयं को एक बार फिर से पाचन क्रिया में लाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि एक भोजन और दूसरे भोजन के बीच कम से कम 8-10 घंटे का अंतर होना ही चाहिए, तभी जाकर शरीर का पाचन तंत्र स्वस्थ रह पाएगा। यह वजन कम करने में भी सहायक होता है। हमेशा ऐसा भोजन करना चाहिए जो आसानी से पच जाए। आज के समय में मनुष्य ज्यादातर अधिक पका हुआ भोजन करते हैं, जिससे कि भोजन के महत्वपूर्ण पोषक तत्व कम हो जाते हैं। आप स्वयं जीवित रहना चाहते हैं, जबकि भोजन तो मृत प्रकार का कर रहे हैं। ऐसे में शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? भोजन में हमेशा सजीव खाद्य पदार्थों का सेवन सबसे अधिक करना चाहिए। इसमें फल, सब्जी, दलिया सबसे अच्छा है। शरीर के लिए फलों का सेवन सबसे अच्छा होता है क्योंकि यह 3 घंटे में ही पच जाता है। घंटे तक पेट में, 1 घंटे तक छोटी आंत में और 1 घंटे तक बड़ी आंत में रहने के पश्चात इसकी पाचन क्रिया आसानी से हो जाती है। वही सब्जियां जिन्हें हम पकाकर खाते हैं, यह पचने में 6 घंटे का समय लेती हैं, जबकि अनाज जैसे चावल और गेहूं को पचाने में सबसे अधिक 18 घंटे का समय लग जाता है। इससे यह पता चलता है कि जिस भोजन में तरल पदार्थ नहीं है, वह सबसे अधिक देर से पचती है। इस प्रकार अपशिष्ट पदार्थ को बाहर आने में भी समय लग जाता है, और जब शरीर से अपशिष्ट पदार्थ सही से बाहर नहीं आते हैं तो पेट में गंदगी हो जाती है और इन्हीं गंदगी के कारण कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब यदि यह भोजन पाचन में इतना समय ले रही है और आप इसके पचने से पहले ही दोबारा भोजन कर लें, तो शरीर का बुरा हाल तो निश्चित ही है। शरीर की कोशिकाएं दिन रात आपके द्वारा दिए गए भोजन को पचाने में ही लगी रहेगी। तो आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? भरा हुआ पेट लेकर सोने जाना तो बिल्कुल वर्जित मानना चाहिए। कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देर से भोजन करने की आदत होती है। जैसे ही वह भोजन समाप्त करते हैं, तुरंत सोने चले जाते हैं। यह आदत उन्हें धीरे धीरे करके कई बड़ी बीमारियों के पास लेकर जा रही है। यदि कोई गरिष्ठ या मिर्च मसालेदार वाला भोजन करना है, तो ऐसा भोजन करने के पश्चात लगभग 3 घंटे तक जगे रहना आवश्यक है। ऐसा करने से उस भोजन को ठीक प्रकार से पचने का समय मिल जाता है। सोने जाने से पहले पानी पीना भी लाभदायक होता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने शिष्य को खाली पेट रहने की कई फायदे बताए। दोस्तों,
आयुर्वेद में खाली पेट सोने के कई महत्वपूर्ण लाभ दिए गए हैं। सबसे बड़ा लाभ शरीर के पाचन तंत्र को मिलता है। इसके अलावा खाली पेट सोने वाले मनुष्य की मानसिक अवस्था स्थिर रहती है। स्थिर मानसिक अवस्था अगले दिन के जीवन को शुरू करने में अहम भूमिका निभाती है। यह ध्यान और संयम को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। अध्यात्म में ध्यान और संयम को बढ़ाने के लिए खाली पेट रहने की सलाह दी गई है, जिससे कि शरीर कई दोषों से रहित होता है। मनुष्य के शरीर में मुख्यतः 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और का कफ। जब तक यह तीनों दोष हमारे शरीर में संतुलित नहीं रहेंगे, तब तक शरीर स्वस्थ नहीं हो पाएगा। इन दोषों के संतुलन को बनाए रखने के लिए आहार और उसका पाचन सबसे मुख्य भूमिका में होते हैं। इसके अलावा व्यायाम, ध्यान और आयुर्वेद का सहारा भी लिया जाता है, जिससे कि शरीर शुद्ध रहे और स्वस्थ भी रहे। आपको हर दिन के भोजन में ज्यादा पानी की मात्रा वाले फल और सब्जियां खानी चाहिए। अगर आप कोई फल खाते हैं तो उसमें 90% पानी की मात्रा होती है। सब्जियों में 70% पानी की मात्रा होती है। आपके भोजन में कम से कम 70% पानी होना चाहिए। इससे यह पदार्थ शरीर से आसानी से गुजरने में मदद होती है। इसके अलावा पानी, शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी होना भी आवश्यक होता है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो रोज 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनसे भूख पर नियंत्रण नहीं हो पाती है, लेकिन इसके कई अन्य विकल्प हैं, जैसे कि पानी पीने से शरीर सक्रिय भी रहता है और यह भूख को कम करने में सहायक होती है। आप पानी पीकर भी अपनी भूख को थोड़ी देर के लिए शांत कर सकते हैं और ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग सही मात्रा में पानी पीते हैं, उनका ध्यान भोजन की ओर कम ही रहता है। इस प्रकार भोजन पर संयम करने में सहायता मिलती है। इसके अलावा योगाभ्यास करके भी भोजन को संयम में रखा जा सकता है। अगर आप हर 15 दिन में 24 घंटे का उपवास करते हैं, तो यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए चमत्कारिक सिद्ध होगा।